अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और मेरे साथ हैं जनाब वक़ार सती साहब। और वक़ार सती साहब का दावा है कि जी बड़ी बड़ी ख़बरें होती हैं इनके पास। मैं जरा आज चेक करते हैं इनके पास क्या क्या ख़बरें हैं। पीयूम साहब, हम तो आपके फार्म हाउस में वॉक करने के लिए आ जाते हैं, इसी बहाने आप चाय पिला देते हैं। ऊपर से आपने कहा नहीं आप प्रोग्राम कर लें। यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, को पता नहीं ना, आप यहाँ पे लोगों को बताते नहीं है कि आपका शाम 6 बजे के बाद का ठिकाना क्या है। अच्छा, ये आपने सूट बहुत अच्छा पहना हुआ ये मेरा अपना है, मैं बेटे का नहीं पहन के आया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बेटों के अपर पहन के आ जाते हैं। बच्चों के। हाँ सही बात है, जब बच्चे एक जैसे हो जाएं तो फिर ऐसे ही होता है। पंजाबी च कहते हैं जो अगर जुत्ती थोड़ी एक ही हो जाए ना तो थोड़ी जी हया करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको आपके ऊपर भी ये लागू होती चीज़ें। क्या खबरें हैं, खोलें जरा अपनी पटारी खबरों की खबरें। अभी तो पिछले ब्लॉग के अंदर तो आपने कहा था कि जनाब ये होने लगा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अगर देखा शुरू हो गई ना, तो वो 3-4 गिरफ्तारियां तो हुई हैं बड़ी। मोहम्मद खान भट्टी की हुई है, वो जुबैर की हुई है, फिर राजा सफदर की हुई है। अच्छा, इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है जी, वैसे आप बताएं। मुझे क्या पता यार, आखिर कोई ना कोई वजूहत ने किया है। नहीं, तहकीकाती इदारों ने किसी वजह से किया होगा ना। आपके पास क्या इत्तलात है? लेकिन एक चीज़ है, नहीं इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है वक़ार सती साहब, ये पहले गायब हुए हैं और फिर वो जो है ना अपना इनकी गिरफ्तारियां हो गई। ये क्यों है? ये भी है, और असल जो अचंभे की बात जो है ना वो ये भी है कि इन तीनों की एसोसिएशन कहाँ पे है, ज़रा वो भी आप देखें। अब मुझे कहाँ है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो मतलब आप सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं? सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना रहे। जिन लोगों ने, हमने पहले भी बात की थी कि जिन लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था, जिन लोगों ने एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में अगर उनका कोई कंट्रीब्यूशन था तो उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, और वो काम शुरू हो चुका है। और अभी तो ये तो इब्तिदा है, अभी आप देखें आगे आगे क्या होता है। अभी जब बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां आपको नज़र आएंगी, चीखें सुनाई देंगी आपको, और आप भी वो जो है ना इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बन के आ जाएंगे, के मैदान में आ जाएंगे। जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको कई दफ़ा कहा है कि आप देखा करें कि 23 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल किस तरफ है, लोग क्या चाहते हैं, माली जो परेशानी है उसके ऊपर कभी प्रोग्राम नहीं किया आपने। लोगों की जो दिहाड़ियाँ नहीं लगती, मजदूर होते हैं, उसके ऊपर भी करें ना, सोशल इश्यूज़ भी करें। आप या तो ट्रकों के पीछे भागते हैं और या जो है वो इधर वो सियासत जो है वो करते हैं। नहीं, ट्रकों के पीछे भागते का क्या मतलब है? अभी मैं फिर इसलिए नहीं आपको टोक रहा कि फिर आपके वो जो है ना दोस्त मुरब्बी वो नीचे कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सती साहब को बोलने दिया करें, हालांकि इतना ज़्यादा आप बोलते हैं। नहीं, मेरे पास खबर होती है तो मैं बोलता हूँ ना, आप क्यों नहीं बोलते? आप बताएं ना, या आप बताना नहीं चाहते? ये बात तो ठीक है, मेरे पास तो खबर नहीं होती है, लेकिन आप बताते नहीं हैं दानिस्ता तौर पे। थोड़ा सा हौसला पैदा करें, वो फसाइयत का दौर ख़त्म हो गया। अच्छा, ये अब कोई जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा? देखिए, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला ने बंगे धोल अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो उनका अदारा है इसके ऊपर उनके मामला चल रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसका जो कुछ भी वो फ्यूचर है वो उनके अदारे से वाबस्ता है और वो करेंगे। अगर वो गिल्टी हुए तो अदारा करेगा। अगर वो गिल्टी हुए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस तरह की। ये वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके खिलाफ हो रही है इन्वेस्टिगेशन। मरियम नवाज उन्होंने तो कोई और किसी नजफ हमीद साहब की बात नजम जो है ना वो हमीद नहीं, नजफ हमीद नहीं, वो उनके भाई हैं, और उनके एसेट्स जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, हमने सुना है। अच्छा, और बाकी देखें क्या बनता है। करप्शन वालों ने किया था ना, वो तो मेरे ख्याल में शायद उनको मुअत्तल भी कर दिया उनकी पोस्ट। जी, वो भी काफ़ी अर्सा पहले हो गया था। और एक और ये पिंडी में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है कल परसों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत 1-2 और जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी फ्रॉड, नौसरबाजी और धोखाधड़ी की एक FIR एंटी करप्शन ने की है। ये तो एक स्टैंडर्ड किस्म की है ना, ये आप क्यों ऐसा मतलब आमिर कियानी साहब पे क्या इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि वो एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का नाम चेंज करके कर रहे थे जिसका वजूद ही नहीं है, और जिसके पास ना कोई उसका NOC है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, और आम लोगों से, मासूम आवाम से वो पैसे ले रहे थे। ये जो उस FIR के मुताबिक तो ये है सारा। कौन है मुद्दई? मुद्दई कुछ 6-7 लोग हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन FIR हो गई है वो। अगर आप अगर चाहें तो दिखा भी सकते हैं लोगों को। अच्छा, तो वो अब आमिर कियानी साहब जो हैं, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल समेत 1-2 और हैं PTI के। अच्छा, हाँ, एवलॉन के नाम से थी उनकी सोसाइटी यहाँ पिंडी में चिकरी के पास है, और वो कर रहे थे। अच्छा, ये कहीं वो वाला वो जो क्या था रिंग रोड आई डोंट नो, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना उसी एरिया में मुझे रिंग रोड का नहीं पता, लेकिन उसी एरिया में कोई इनकी सोसाइटी कहते हैं कि मुबैना तौर पे थी और जिसके खिलाफ ये हुआ है।
बाकी आप बताएं ना जी, ये जो लाहौर में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया सारा दिन, उसके बारे में क्या कहते हैं, आपके पास क्या इत्तला है? वैसे देखा जाए तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है वक़ार सती साहब। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो बच्चा जिसके वालिद की भी एक साउंड बाइट चल रही है कि वो शायद मेंटली जो है वो रिटार्टेड था। ये नहीं हम कह सकते, मतलब ही वाज ए स्पेशल चाइल्ड। यस। तो उस स्पेशल चाइल्ड को अगर जिसने भी वो किया है इस तरह का वाक़या, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धुंध उड़ गई है। कयूम साहब, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। बच्चा किसी का भी हो ना, जिसके भी बच्चे हैं या नहीं है, उसको दर्द वो होता है। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा अपना को अजीज़ था। पीटीआई की सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखें, लेकिन इस बारे में जिस तरीके से सियासत की जा रही है ना, ये भी कोई अच्छा अमल नहीं है। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा है इसके बारे में कल से कि ये क्या हुआ है। मेरी इतलात के मुताबिक एक कयूम साहब, ये बच्चा कल वहीं से गिरफ़्तार हुआ है, वो माल रोड से, और इसको वहाँ से उठा के तो पुलिस ने जाके कैंट के पास कहीं छोड़ दिया, जो आम जो प्रैक्टिस पुलिस की होती है कि ऐसे जो मुजाहरे होते हैं जाके छोड़ देती है ताकि वहाँ से पैदल आएँ तो थोड़ा सा टाइम वो हो। उसके बाद जब वहाँ पे पुलिस ने छोड़ दिया है तो बाद में इसको एक काले रंग का वीगो जो गाड़ी है उसके ऊपर लाया गया है। और आपको पता है कि अब तो चूँकि काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कैंट बहुत बड़ा है लाहौर का, आपने देखा है, आपका शहर है, तो जो इंटर हुई है वहाँ पे गाड़ी, तो वहाँ से गाड़ी का नंबर और गाड़ी उसको रिकग्नाइज़ हो रही है। फिर वही गाड़ी जब हॉस्पिटल आई है और हॉस्पिटल में जाके जब वो उसको वहाँ से वो दो लोग छोड़ के और वो चले गए हैं, वहाँ से वो भागे हैं, वहाँ से भी कुछ शवाहिद उनको मिले हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारे इस मामले में काफ़ी करीब तक वो पहुंच चुके हैं कि जो है ये क्या मामला है और ये किस तरीके से। लेकिन ये तकलीफ दे हमारे। हाँ, उसका बाद जो उसका वो पोस्टमार्टम मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है MLR, वो बड़ी और कुछ कहानी दे, और उसी की बेस के ऊपर FIR भी हुई है। उसमें कयूम साहब ये है कि उसका जो लीवर या जिगर है ना, इसका ये पंचर हो गया है, या ये इसमें से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो टॉर्चर की वजह से नहीं होता। मेरे एक दो डॉक्टर से बात हुई है, वो ये होता है कि या एक्सीडेंट वगैरह हो तो उससे होता है। लेकिन दो उसको चोटें लगी हैं, सर पे भी लगी है, और दूसरा एक वो जो लीवर का इशू है। बाकी पूरी बॉडी के ऊपर कहीं उसको कोई निशान नहीं है। चेहरे के ऊपर जो खराशें वगैरह हैं वो ये है कि जब बंदा कहीं अगर वो गिरता है मोटरसाइकिल से या कहीं दूर जाके गिरता है, तो वो जो जिसे कहते हैं ना रगड़ वो लगना, उस तरीके का है। लेकिन बहरहाल इस घिनौने काम के पीछे जो कोई भी इन्वॉल्व है ना, उसको सख्त से सख्त जो है सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़ा ताकि ये इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये बड़े ही अफसोस। हाँ, लेकिन दूसरा खास आप ये भी देखें ना, लेकिन यार ये भी तो देखें ना, बात ये है कि जिस ब्रुटैलिटी का अब देखते हैं हम दोनों तरफ ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हमें ऐसे विजुअल्स भी हैं जिसमें वो पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ते हुए, उनकी विंडस्क्रीन्स के ऊपर डंडे मारते हुए, असलहा लहराते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे पुलिस का रवैया के ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनको वो विंड स्क्रीन्स तोड़ी जा रही हैं, गाड़ियाँ, मतलब ये क्या है कयूम साहब? ये जो हमारे पुलिस इस काम के लिए पुलिस इस काम के लिए नहीं है, मतलब लेकिन गलती ना वो कहें कि यार ये फस्तायत है, ये फस्तायत है, और क्या है कयूम साहब? जहाँ पे एहतजाज का हक भी आप लोगों को दे रहे हैं। बहसियत कौम हमारे में जो टॉलरेंस लेवल है ना, वो बहुत कम हो गया है। पुलिस वाले की जहाँ तक आप बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि एक सिपाही है, 12 घंटे उसकी ड्यूटी है, कितनी तनख्वाह होगी उसकी? और जो वो गालियाँ सुनता है, जो वो लोगों की बातें सुनता है, और फिर जब आप पुलिस के ऊपर जाके जब अटैक करते हैं, मेरी भी तो बात सुन लेना, मेरी भी बात। सती साहब, लेकिन उसने यूनिफॉर्म पहना है, वो किसी ज़ाब्ते का पाबंद है, उसका कानून को हाथ में नहीं ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या तरीकाकार है, मुझे आप बता दें। मैं कहता हूँ तरीक़ेकार दोनों, मैं कहता हूँ तरीक़ेकार दोनों तरफ से गलती हो सकती है, गलती दोनों की हो सकती है। लेकिन मुझे बताएं कि एक किसी भी वो महज़िब माशरे में आप लाठियाँ उठा के, पत्थर उठा के जाके पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले अदारों को मार लेते हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए हैं वहाँ पे। आप मुझे बताएं कि गुज़िश्ता हमारे पास एक वो रुपए के लिए हम दुनिया में जाके मांग रहे हैं, खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर और इनके तमाशों के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है? आपको पता है कि एक साल में कितना पैसा खर्च हुआ? मैंने किसी से वो फिगर मांगे हैं, लेकिन वो करोड़ों में नहीं है। वो जब आएंगे तो हम उस पर ऊपर एक और वो करेंगे, वो करोड़ों में नहीं है जितना खर्चा उनके ऊपर आ रहा है। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ, डेफिनेटली कितने बंदे कहाँ वो कितनी मीडिया के ऊपर जितना वो टाइम ले रहे हैं, अगर इतना वो पैसे दे के लें तो कितना पैसा लगे, आप मुझे बताएं।
कि जहाँ हम दोनों काम करते हैं, ये मैराथन हर दूसरे दिन जो हो रही होती है, ये अगर बंदा पैसे दे के अगर कोई करे तो कितनी होगी? नहीं वो तो आप ना दिखाएं, आप दिखाएं, ये तो आपकी मजबूरी है ना। हमारी क्या मजबूरी है? तो और 200 बंदे जेल भरो तहरीक पे पूरे होते नहीं हैं और वहाँ पे अरबों रुपए की उनकी एडवर्टाइजमेंट मुफ्त हो जाती है। आप मुझे बताएं, ये मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि माशाल्लाह आपकी सुनी जाती है, आप अब दौरे हाजिर के बड़े दानिश्वर हैं, आप ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये कौन सी सियासत हो रही है? कि हम जब जेल भरो तहरीक या लोग जेलों में जाते थे। भाईजान बात ये है कि सियासी जमातें, क्या पीडीएम की जमातें जो हैं वो महंगाई मार्च नहीं कर रही थी? उनके महंगाई मार्च यहाँ पे नहीं आए थे? उनके ऊपर कितनी मरतबा जुल्म सितम या डंडे बरसाए गए हैं? कुछ हुआ था? नहीं बरसाए गए, कभी नहीं बरसाए गए। कोई एक आधा वाकया होगा। खुदा का वास्ता है कयूम साहब, कमाल बात करते हैं। असल में आप इन लोगों के साथ रहे नहीं है ना। अब जो जमात इस्लामी है, आप मुझे बताएं उनके साथ क्या होता रहा, बाकी तो सब छोड़ दें। आपको वो धरना याद है या लॉन्ग मार्च का काजी साहब वाला, ये 96 नहीं 96 वाला, जब यहाँ पे ये पिंडी में जो मार पड़ी थी काजी साहब की, आज भी फैजुल हसन चौहान की और काजी साहब की वो है, बीबी के साथ क्या कुछ करते रहे, ये मुझे बताएं। नहीं तो यार ये जमहूरी जमातें हैं ना। मेरा ख्याल है क्यूम साहब, इस वक्त हमारी जो जमहूरियत और सियासत है ना, वो बुरी तरह आलूदा हो चुकी है और उसको अब आवाम की फ़िक्र किसी को भी नहीं है। अब फिक्र ये है कि मेरा ना करें, आपको खबर है तो वो बताएं मुझे। खबर आप पूछें किस वाले से पूछें? आप बताएं, आपने खबर ही कोई नहीं दी है यार। खबर ये है कि सर खान साहब अभी तक स्टिल लाडले हैं आपके शोबे के। अच्छा। और उनको रिलीफ पे रिलीफ मिली जा रहा है। ठीक है। और अब देखते हैं कि ये करवट तो किस अदालतें तो सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करती है ना। एग्जेक्टिव अगर कोई गलत काम करेगी तो फिर उसके बाद इंसान के पास क्या रास्ता है? वो अदालत के पास ही जाता है ना। जितनी लिबर्टी खान साहब को ये इस दौर में मिल रही है, क्या ऐसी मिसाल माजी में कहीं मौजूद है? किसी और मुल्जिम के साथ ये वाला फेवरेटिज्म होता है? सियासतदानों को तो आप छोड़ दें ना, वो तो आपके नज़दीक किसी वो खाते में ही नहीं है। आम लोगों को क्या इस तरीके से वो फैसिलिटेट किया जाता है? नहीं। आसिफ अली जरदारी 13 साल जेल में रहा है, आज तक किसी अदालत ने उसको 13 साल उसको आज तक किसी अदालत ने वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया। उसको 13 साल ला के दें ना उसको और उसके बच्चों को, वो कहाँ है? और एक बंदा जिसके ऊपर केस दर केस मौजूद है, 70 से ज़्यादा, तो सेंचुरी हो जाएगी मेरा ख्याल है, वो मौजूद है और उनको वो हर जगह से ज़मानत मिल रही है और उनकी सहूलत के मुताबिक मिल रही है। मैं आज यहाँ नहीं आ सकता, आप मेरा वीडियो लिंक पे ले लें। माशाल्लाह सर, इस पे क्यों नहीं बात करते आप? वकार से सब लगता है बहुत बाइस है। मैं कैसे बाइस है? मैं अगर कोई हट के बात कर रहा हूँ तो बताएं। आपके खिलाफ अगर ओशा खाना रेफरेंस होता या ये ट्रेन वाला केस अगर आपके खिलाफ होता तो क्या होता? मुझे बता। क्यों होता? नहीं वैसे मैं बात करूँ, क्या होता? एक तो तुम आके यहाँ पे जो है ना, एक तो नहीं मैं चाय आप और तुम जो है ना, आज चाय नहीं आई वैसे। इतनी ठंडी अच्छी मौसम। नहीं माशाल्लाह, ये आपका एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त है। ये लाइटिंग कहाँ से? ये वही है ना, इटली से लाइटें मंगवाई थी। ज़बरदस्त। तो बहरहाल कयूम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि 13 होने के काबिल नहीं है। चलें, वो तो लोगों ने फैसला करना। मेरा नहीं ख्याल कि आपके दोस्त ये 13 को इस्लामाबाद आएंगे या पेश होंगे। कौन से दोस्त? इमरान खान साहब, आपके महबूब कायद। हाँ, इमरान खान साहब 13 को, आज क्या तारीख है? अब तो इस वक्त तो 9 होने वाली है। हाँ, 10 होने वाली है। 10 नहीं तो वो वैसे वो अगर चार्ज ही फ्रेम करना है तो वीडियो लिंक पे कर दें, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? इसकी लीगल हैसियत क्या होती है वैसे? नहीं, एक बंदा मैं तो कह रहा हूँ कि उस पर अच्छा वैसे आना क्यों नहीं चाह रहे? अच्छा एक और चीज़ है, एक तो आना क्यों नहीं चाह रहे, वो जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी गई थी अदालतों में, जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, वो क्या मतलब? वो गलत, वो किसी और की उधर लगा के और ये बना के पेश की जा रही है। लेकिन इसका मतलब है कि वो मेडिकली फिट है खान साहब, उनको वो बवासीर वाली बात गलत है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मेडिकल है बिल्कुल। वो मेरे ख्याल में अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की जो थी ना पिटीशन, उसका कागज़ उधर लगा के, और वो ये मतलब सोशल मीडिया। अच्छा वो आने नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो बीमारी खान साहब की बता रहे हैं वो बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब की थी। जी। अच्छा, वो इसी वजह से मेरा ख्याल आजकल नाराज़ हैं। जब से परवेज़ लाई बने हैं ना वो प्रेसिडेंट, इनकी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। ये बताएं ना खबर। हाँ। क्या खबर है ये बताएं, अंदर की खबर। मैं तो पहले दिन से चीख रहा हूँ जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला वो कायद है, रहनुमा और रहबर जो हैं,
वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो सकते हैं। और ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब, वो परवेज़ खटक साहब, शफ़कत महमूद साहब समेत जो और वो पुरानी किचन कैबिनेट थी उनको शायद पसंद नहीं है। इवन के फवाद चौधरी साहब को भी पसंद नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं हैं इस बात को। आपको पता है ना इनके बारे में वो परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा था कि अगर मैं नहीं कह सकता मैं कह तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन लोगों को पता है। हाँ। तो आज वही जाके वो दे रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, हम शुरू भी हमने कई दफ़ा बात की है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी किसी को उससे वो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ जो खान साहब की स्ट्रेटजी है, मसला सिर्फ जो खान साहब का एटीट्यूड है, और मसला सिर्फ जो खान साहब की किचन कैबिनेट के लोग हैं जो उनको वो वर्गलाते हैं, उनसे ऐसे गलत फैसले करवाते हैं जो कि जिससे वो मुल्क को भी नुकसान हो रहा है और आवाम को नुकसान हो रहा है। साहब, इमरान खान साहब दूध पीते बच्चे हैं, गलत फैसले करवा लेते हैं। छोड़े यार आप। अच्छा, अब मुझे आप मेरा ख्याल एक अब मेरी एक इससे सवाल, ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। चलो एक सवाल का जवाब दे दें। हाँ। आपको पता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अर्सा पहले, और ये कहा था कि आइंदा के बाद अगर किसी ने जनरल बाजवा साहब के बारे में बात की तो मैं बोलूँगा उनके ख़िलाफ़ और हमारे वो लोग बोलेंगे। तो अब क्या ये पॉलिसी कौन सी वहाँ चलेगी? इमरान खान साहब की चलेगी, फवाद चौधरी साहब की चलेगी, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब की चलेगी? उसके बाद इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के हवाले से बयानात कम कर दिए थे ना। हाँ। हाँ। और अब तो अब आपने चौधरी परवेज़ इलाही की बात सुनी है कभी इस तरह की कोई? मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को न सिर्फ पसंद करता हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है मैं उनका वो मोतरफ़ हूँ कि वो बड़े नपे तुले हैं, और वो उनको पता है कि हमने मामलात अपने कैसे चलाने हैं, अपनी सियासत कैसे करनी है, और हमने किस तरीके से आगे। वो तसादम की सियासत की तरफ नहीं जाते, वो हमेशा रख रखाव और मुफाहमत की तरफ वो चलते हैं। लेकिन क्या ये पॉलिसी चलेगी PTI में? देखते हैं जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज को मज़ा नहीं आया इस प्रकार से। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।